नमस्कार, मैं रवि कुमार भार्गव, दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार। आप देख रहे हैं ये पुराने हमारे सिरहा पंचायत भवन है, जहां पर ये हमारे 1957 से 1972 तक श्री राम सेवक प्रसाद मुखिया के पद पर रहे। 1972 से 1978 तक श्री राम चलितर प्रसाद मुखिया के पद पर रहे। श्री राम सेवक प्रसाद 1978 से 2001 तक पुनः मुखिया के पद पर कार्यरत रहे। श्री दिनेश प्रसाद 2001 से 2016 तक मुखिया के पद पर रहे। उसके बाद पांचवा मुखिया के रूप में श्रीमती शकुंतला देवी उर्फ जगदम्बा 2016 से 2021 तक रहे और छठे मुखिया के रूप में श्री दिनेश प्रसाद 2021 से अभी कार्यरत हैं। ये सिरहा पंचायत का जो ये पंचायत भवन बना, उस वक्त उनका श्री राम सेवक प्रसाद का यह देन है। ये बिस्को मान भवन बना, यह श्री राम सेवक प्रसाद का देन है। शिक्षा में बहुत वो कम थे, लेकिन शिक्षा में कमी रहने के बावजूद भी उन्होंने यह सिरहा पंचायत भवन का निर्माण करवाया और ये बिस्को मान समेकित सहकारी विकास परियोजना अंतर्गत 100 MT का गोदाम निर्माण पैक्स सिरहा प्रखंड पकरीदयाल का कराया। उसके बाद यह जो है सिरहा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण करवाया। आप देख रहे हैं अभी टाइम हो रहा है टाइम कितना होता है क्या देखिए तो लोग ने तो मोबाइल में देखा था टाइम 10:48 हो रहे हैं, लेकिन इस स्वास्थ्य केंद्र में ताला लटका हुआ है। सरकार की अरबों खरबों की योजना से पंचायत की जनता को कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है और इस उप स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत कर्मियों के वेतन मद में सरकार जितना खर्च कर रही है उसका 1% भी लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। आप यह देखिए, ताला लगा हुआ है उप स्वास्थ्य केंद्र का, यहाँ भी ताला लगा हुआ है उप स्वास्थ्य केंद्र का। हाँ, बहुत अच्छे हैं। आप अच्छे हैं? ऑफिस में आदमी है कि ना? अच्छा, चल रहे हैं, रुक जाइए, बहुत अच्छा समय पर आप आए हैं। इस पुराने पंचायत भवन में पोस्ट ऑफिस का भी उद्घाटन हुआ है। हालांकि पोस्ट मास्टर तो बराबर आते हैं, लेकिन आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर आप लोगों को जाति आवासीय बनाने के लिए RTPS खुला हुआ है। आपको ज़मीनी रसीद वगैरह कटाने के लिए राजस्व कर्मचारी रहते हैं, यहाँ आते हैं कि नहीं? हम तो ही ना बाड़ी, तो हम कैसे कह। जी, आप बताइए पन्नालाल बाबू, आप यहाँ कर्मचारी साहब के तो हमने ना देखी ले। अच्छा, RTPS हाँ हाँ, कभी कताल बरमहल आवल ये तो बरमहल आते हैं, बरमहल आते हैं। कर्मचारी के हमने ना देखी। अच्छा, ये RTPS पंचायत सरकार भवन में कोई आते नहीं देखे? वो आवले वो जन कथी कथी तो पहले रहले है। चलिए, आप कहाँ से आए हुए हैं? इटवा से आए हुए हैं। अच्छा, ईटू, क्या नाम है आपका?
शेख साहबुद्दीन। शेख साहबुद्दीन साहब, कौन काम के लिए आप आए हुए हैं? आए हैं जन्म प्रमाण पत्र बच्चा का बनवाना है। अच्छा अच्छा, तो आरटीपीएस में अप्लाई करते हैं ना? हाँ। चलिए देखते हैं आरटीपीएस में अधिकारी हैं या नहीं हैं। अब मैं पंचायत सरकार भवन परिसर में प्रवेश कर रहा हूं, जहां पर आरटीपीएस कक्ष के द्वारा हमारे पंचायत के जनता को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आवासीय, जाति आदि संबंधित कागजातों का बनाया जाना, सुविधा उपलब्ध कराया जाना इसका उद्देश्य है। किंतु आइए देखते हैं अधिकारी महोदय आए हैं कि नहीं। इससे आपको पता चलेगा कि पंचायत को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार का जो पहल है कितने प्रतिशत कारगर है, यह आप देख सकते हैं। आइए साहबुद्दीन साहब, ये ऑफिस खुला हुआ है क्या? पाला तो सटा हुआ है। पाला सटा हुआ है, न ताला है लेकिन कुंडी लगाया हुआ। इसमें अधिकारी रहते तो कुंडी लगता क्या है? नहीं, जहाँ से आप कागज बनवाने आए हुए हैं। इस आरटीपीएस का एक दरवाज़ा मैंने आपको दिखाया, दूसरे दरवाज़ा यहाँ भी आप देखिए, ये दरवाज़ा जो पूरब दिशा में इंगित करता है आरटीपीएस का, उसमें भी कुंडी लगा हुआ है लेकिन ताला नहीं है। अधिकारी लापता हैं। जहाँ पर बिहार सरकार के निर्देशानुसार पंचायत सरकार भवन में पंचायत से संबंधित अनेक समस्याओं का निराकरण करने के लिए अधिकारियों को, कर्मचारियों को बैठना है। वो आप देख रहे हैं, लगभग अब आप 10:52 हो गए हैं। आपको मैंने उप स्वास्थ्य केंद्र दिखाया, पुरानका पंचायत भवन दिखाया और वर्तमान करोड़ों की लागत से बनी हुई पंचायत सरकार भवन को आप देख रहे हैं। जहां आइए सुधाकर बाबू, साहबुद्दीन साहब इधर आइए। सबको के लिए है, पब्लिक को ताला लगा हुआ है। ये करोड़ों की भवन बनाकर सरकार को क्या लाभ मिल रही है आप देखिए। ये गोदाम का रूप धारण कराया गया है पंचायत सरकार भवन को। क्या पंचायत सरकार भवन इसी के लिए बना है साहबुद्दीन साहब? पब्लिक को परेशान करने के लिए। पब्लिक को परेशान करने के लिए पंचायत सरकार भवन थोड़ी बना है। तो हम तो वही कहेंगे ना। काहे? आज तीसरा बार आए हैं, 2 बार आए तो मैडम मिली थी, तो अच्छा। मैडम से पूछे तो बोलिए कि डीपी तो मेरा है, हाँ। लेकिन ओटीपी ऐसे नहीं आ रहा है, तो कैसे होगा, बाद में आइएगा। अच्छा। तो 2 बार आके रिटर्न चले, तीसरा बार आए हैं पता लगाने। अच्छा अच्छा, आपको ये पता नहीं था कि यहाँ मीडिया भी पहुँचा हुआ है? हमको मालूम नहीं था, लेकिन आज तो आपको पता चल गया ना। हाँ। कि आपके अलावा मीडिया भी इन लोगों की तलाश कर रही है कि सरकार का मोटी रकम वेतन लेने वाले ये लोग कहाँ लुप्त हैं, किस आज़ादी में खोए हुए हैं। सरकार ने लाखों करोड़ रुपया से जीविका भवन का निर्माण साहबुद्दीन साहब करवाया है। आइए जरा जीविका भवन भी देखते हैं। ये जीविका भवन के लिए है। ये जीविका भवन सिर्फ नेम प्लेट बनकर रह गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ ताला लगा हुआ है। जबकि अब 11 बजने जा रहे हैं, जीविका भवन में सारे रूम खुले हुए हैं। एक बार जीविका भवन के बीपीओ और जीविका भवन की दीदी ने बताई थी कि इस जीविका भवन की ताला तोड़कर मैंने शराब पिया गया था और सेक्सुअल कंडम को भी देखा गया था।
सुझाव दिया गया था कि प्राथमिकी दर्ज करें, लेकिन बीपीएम ने गवही राजनीति के तहत भरत कुमार ने प्राथमिकी दर्ज नहीं किया। और आज के परिवेश में यह जीविका भवन, आप साबुद्दीन साहब देख रहे हैं ना, यहाँ ताला लगा हुआ है ना। क्या इस समय ताला लगाने की कोई औचित्य है? सरकार की अरबों खरबों रुपए ये लगा हुआ है, किस लिए? कि पंचायत की जनता का विकास होगा। क्या यही पंचायत की जनता का विकास हो रहा है? सरकार ने कि इस संस्था को चलाने के लिए मैंने कि अपने कर्मियों को मोटी रकम वेतन दे रही है, और वेतन लेने के बाद ऐसो आराम अपने घर में फरमा रहे हैं। सिरहा पंचायत की जनता परेशान है। ऐसे शहाबुद्दीन साहब जैसे काफ़ी लोग यहाँ से आकर के परेशान होकर चले जाते हैं। न राजस्व कर्मचारी का दर्शन होता है, और न स्वास्थ्य केंद्र में एनएम या जीएनएम या कोई भी जो डिप्यूट हैं वो नहीं दिखाई देते हैं। तो कैसे सिरहा पंचायत की जनता को सहूलियत मिलेगी? आज सिरहा पंचायत की जनता की समस्याओं को रवि कुमार जी उठाने का प्रयास किए हैं। उन्होंने दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार को बताया है कि सर, हमारे सिरहा पंचायत सरकार भवन पर जितने कुछ सिरहा पंचायत की जनता को इतनी सरकार सुविधा देने के बावजूद भी जब राजस्व की सुविधा न प्राप्त हो, जब जाति जन्म प्रमाण पत्र आदि की सुविधा न प्राप्त हो, तो सरकार का ये जितने रकम पंचायत के विकास के लिए खर्च किए गए हैं, ये किस काम की? मैं स्थानीय प्रशासन से, संबंधित अधिकारी महोदय से आग्रह करता हूं कि जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको सिरहा पंचायत सरकार भवन में जिनको आप प्रतिनियुक्त किए हैं उन्हें भेजने की और सिरहा पंचायत की जनता को सेवा देने की कृपा करें। यदि नहीं होता है तो यह विषय को उच्च स्तरीय लेवल पर भेजा जाएगा, ताकि यह सरकार की करोड़ों की संपत्ति जो बनी है वहाँ हमारे सिरहा पंचायत की जनता को विकास मिल सके। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार। आपको मैंने दिखाया पुराना पंचायत भवन, जीविका भवन, आरटीपीएस और पंचायत सरकार भवन और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। यहाँ जितने कर्मचारी नियुक्त हैं सब नदारद हैं। सिरहा पंचायत की भोली भाली जनता को कोई सेवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आखिर क्यों? यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? यहाँ के जनप्रतिनिधि को सिर्फ वोट की राजनीति करनी है या पंचायत की विकास की भी सोचना है? कितने जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने आज कहा हो कि भार्गव जी आज फलना डिपार्टमेंट का कर्मचारी अधिकारी नहीं आया है? किसी जनप्रतिनिधि ने आज तक नहीं कहा, क्योंकि उनको वोट, अगर आवाज़ उठाएंगे तो उनका शायद वोट कट जाएगा। ये वोट की राजनीति कब खत्म होगी? कब सिरहा पंचायत की जनता को सरकारी सुविधाएं प्राप्त होंगी? इसकी अभिलाषा को हमारे स्थानीय प्रशासन कब पूरा करेंगे? ये अरबों खरबों की पंचायत सरकार भवन के अंदर से जितने पंखे थे वो कौन खोल कर ले गए? वो पंखा कौन ले गया? आज तक पंचायत प्रशासन क्या इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज किया? मैंने बहुत पहले स्थानीय, जिसमें हमारे माननीय श्री दिनेश प्रसाद मुखिया जी बैठक किए थे, उसमें मैंने कहा था कि माननीय मुखिया जी महोदय, ये पंचायत सरकार भवन को जो गोदाम बनाकर रख दिया गया है और इसमें के जो जितने सुविधाएं आपके द्वारा लगाई गई थी, ये कौन ले गया? आपने प्राथमिकी दर्ज किया? उन्होंने कहा था, भार्गव जी हम किसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने? हमने उनको कहा था कि अज्ञात के विरुद्ध आप प्राथमिकी दर्ज कर सकते थे, किंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया। ऐसा क्यों? क्या बात है? ये कौन पंखा खोल कर ले गया? ये शीशा कौन तोड़ता है? यहाँ
जो है सिरहा मठ पर बेवजह की भीड़ें क्यों जमा होती है? यहाँ पर जुआ ताश क्यों चलाई जाती है? क्या यहाँ की जनता नहीं देखती है? सब देखती है, लेकिन वो उनके अंदर भय बना हुआ है कि हम बोलेंगे तो विवाद उत्पन्न हो जाएगा। अरे कब तक आप चुप रहोगे? कल आप पर भी गुजरेगा तो आपको भी बोलना पड़ेगा। इसलिए अपनी अंतरात्मा को जगाइए और अपने अधिकार को समझिए और पंचायत की विकास के प्रति आवाज उठाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार।